देवी देवताओं की मूर्तियों को लगा करके उनको स्थापित करके पूजा पाठ करता था और पुआ पकवान चढ़ाता था। लेकिन समाज को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जब गांव में लगती है और उनके हाथ में भारत का संविधान दिखता है तो छोटा बच्चा भी जो होता है उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये कौन व्यक्ति है और ये हाथ में क्या लिया हुआ है। तो उस बड़े से पूछता है कि ये कौन है भाई। तो बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो बताते हैं कि ये भारत के संविधान के निर्माता है और उनके हाथ में जो किताब है वो भारत का संविधान है, जिससे ये देश चलता है। ये इस देश का सरकार चलता है, न्यायपालिका चलता है, कार्यपालिका, विधायिका और तमाम जो सिस्टम है देश का वो इस किताब के द्वारा ही चलता है, जिसको इन्होंने लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वार, गौतम बुद्ध की तस्वीर है और इधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है। निकलते बढ़ते लोग देखें और जाने कि हाँ ये बाबा साहब है। मतलब हर किसी को नहीं पता ये बाबा साहब है, क्योंकि मैं भी एक समाज सेविका हूँ, मेरी भी फाउंडेशन है। तो जगह जगह पर जाकर हम लोग पहले यही बताते हैं कि जिन्होंने रेड टाई पहनी है वो बाबा साहब है, जिनके हाथ में बुक है वो बाबा साहब है, उन्होंने संविधान लिखा है। आपके पास इतने सारे हक अधिकार है जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है कि मजदूर हैं। कभी कभी ना ये जितना वर्क कर लेते हैं उतना पैसा भी इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो यहाँ के बारे में एक जैसे कॉपी है इनके हाथ में, तो ज्यादा भी कुछ नहीं। जो अशिक्षित महिला होगी, पुरुष होगा, वो समझेगा कि देखो इनके हाथ में किताब है, तो यानी कि ये कोई महान इंसान है। तो चलो इनके बारे में जानते हैं। और सेकंड चीज ये भी पता लगेगा, चलो बच्चों के हाथ में किताब दें। बाबा साहब ने हाथ में संविधान लिया, बुक ली है उन्होंने अपने हाथ में। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे के हाथ में बुक हो, किताब हो, कलम हो। ये पहली बार नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हम यहाँ पे लगा रहे। मैंने 2022 में स्कूल भी खोला था जो निःशुल्क था। सीतामढ़ी में भी जन्मदिन पे मैंने बाबा साहब का प्रतिमा लगाया, ये भी लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बैठाना मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर देना। मेरे जीवन का लक्ष्य है कोई बच्चा पढ़ करके IAS IPS बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता है तो मैं उस IAS IPS को गोबर के समान समझता हूँ, जो समाज के साथ नहीं है। अम्बेडकर को नहीं समझते हैं, फूले पेरियार को। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस भारत देश में मानवता नहीं आता, इंसानियत नहीं दिखता लोगों के अंदर। तो प्रतिमाएं तो बाबा साहब की और अन्य महापुरुषों की हर जगह होनी चाहिए। आज मनुवादी लोग सरकार में है तो काल्पनिक लोगों का जहाँ तहाँ जो है उसके नाम पे जो है नामकरण कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन बहुजन समाज सत्ता में आएंगे उससे सारे जगहों का नाम जो है हम अपने महापुरुषों के नाम से रखेंगे, बाबा साहब के नाम से रखा जाएगा। इस गांव के लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं इस प्रतिमा का स्थापना के लिए। जो शेड तैयार हुआ है इसमें काफी खर्च हुए हैं और ये इसको ऊपर भी बनने वाले हैं, तो इसमें भी काफी खर्च आने वाले हैं। इस समय मुजफ्फरपुर के मुसहरी के राधानगर गांव में है और आज 5 जुलाई को बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इस गांव में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको पहले ये दिखाई देगा तथागत गौतम बुद्ध द्वार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है। मैंने आपको उस साइड की जो तस्वीरें हैं वो दिखाया जिसमें लिखा था तथागत गौतम बुद्ध द्वार। अब दूसरे साइड की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वार, गौतम बुद्ध की तस्वीर है और इधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है। और इस गाँव के लोग डॉक्टर अंबेडकर, गौतम बुद्ध, पेरियार, ईवी रामासामी नायकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन तमाम महापुरुषों के विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा का स्थापना किए हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप चलिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा है वो हम दिखाते हैं आपको आगे, तो हमारे साथ चलिए। इस प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और संतोष अंबेडकर जो एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक है, उन्होंने इस मूर्ति का स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और उनका आज जन्मदिन था, तो इसी अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण हुआ है। क्या कहेंगे, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण इस गाँव में हुआ है। जो बहुजन वैचारिक क्रांति पूरे भारत में जो फैली हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति यहाँ प्रतिमा लगना उसी का परिणाम है कि इस देश में पिछले 10 वर्षों में जो बहुजन समाज में वैचारिक परिवर्तन, जागरूकता बहुत ही तेजी से आया है सोशल मीडिया आने के बाद से। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल भीम आर्मी जैसे संगठन का है, जो संगठन एक साधारण से गांव से उठ करके आज पूरे देश भर में फैल गया। और अभी तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस देश में RSS से भी सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप चले जाइए और भीम आर्मी का नाम लीजिए, वहां पे भीम आर्मी के 10, 20, 50, 100 कार्यकर्ता, पदाधिकारी झंडा डंडा लेकर के मौजूद नहीं होते हैं। तो ये जो वैचारिक क्रांति जो चल रही है उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई। और हम लोग, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं संतोष अंबेडकर, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसे लगा करके एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किया है और समाज को संदेश देने का काम किया है कि जब जन्मदिन पे आप जो फिजूल खर्ची करते हैं
उसको बचा करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवाएं, लाइब्रेरी बनवाएं, बच्चों के पढ़ने की किताब कॉपी पाठ्य सामग्री को वितरण करवाएं, या और भी तमाम जो सामाजिक सरोकार के हैं काम, उन कामों को करें। तो ये बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। और भीम आर्मी पहले से ही, मैं जब भी मीटिंग होता है मैं कहता हूँ कि भीम आर्मी का काम सिर्फ समाज में हो रहे शोषण जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना ही नहीं है, बल्कि भीम आर्मी का असली काम है। भीम आर्मी की उत्पत्ति भी शिक्षा के बढ़ावा को लेकर के, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के बारे में अपने समाज को जागरूक करने को लेकर के हुआ था। और भीम आर्मी पाठशाला चला जाता था। वही काम बिहार में, ये काम जो पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनकी विनय रतन सिंह जी की टीम करती थी, वही काम आज पूरे देश भर में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। और उसी का एक ये पहला कदम है कि उनके जन्मदिन के अवसर पे अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लग रही है और यहाँ पे बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए ट्यूशन की व्यवस्था कराई जा रही है, अम्बेडकर पुस्तकालय और ये पाठशाला खोल करके। तो यही बहुत बेहतरीन शुरुआत है। इस गांव के जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है इस मूर्ति का स्थापना के लिए। तो इस मूर्ति का स्थापना से समाज के लोगों का क्या भला या क्या लाभ होने वाला है, किस पर्पज से लगाया गया? और डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे प्रतीक हैं, जब उनको आदमी देखता है तो खुद को अपने आप में चेंजेज आने लगता है। क्योंकि ये समाज देखिए अब तक अपने गाँवों में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को लगा करके उनको स्थापित करके पूजा पाठ करता था और पुआ पकवान चढ़ाता था, लेकिन समाज को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जब गांव में लगती है और उनके हाथ में भारत का संविधान दिखता है, तो छोटा बच्चा भी जो होता है उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये कौन व्यक्ति है और ये हाथ में क्या लिया हुआ है। तो उस बड़े से पूछता है कि ये कौन है भाई। तो बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो बताते हैं कि ये भारत के संविधान के निर्माता है और उनके हाथ में जो किताब है वो भारत का संविधान है, जिससे ये देश चलता है, ये इस देश का सरकार चलता है, न्यायपालिका चलता है, कार्यपालिका, विधायिका और तमाम जो सिस्टम है देश का, वो इस किताब के द्वारा ही चलता है जिसको इन्होंने लिखा है। फिर और उनकी जिज्ञासा बढ़ती है तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन आप बताइए कि जो भी काल्पनिक देवी देवता होते थे, अगर उनके बारे में पूछा जाए किसी से कि इन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया, कितने स्कूल खोले, बच्चों के लिए क्या किया, चिकित्सा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, उस कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जब इनकी प्रतिमा को गांव के छोटे बच्चे, बड़े हो या बुजुर्ग, कोई भी अगर देखेगा, तो अगर इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा तो ज़रूर ये निश्चित है कि सवाल उन्हीं लोगों से जो गांव के लोग होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होता है, पढ़े लिखे लोग से पूछते हैं। तो पढ़े लिखे लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताएंगे, उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके संविधान को बनाया और कैसे इस देश के गरीबों को, कमज़ोरों को, शोषितों को, महिलाओं को हक अधिकार दिलाया, देश में पैसे की समस्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, तो स्वाभाविक है कि इसको प्रेरणा मान करके इस गांव के लोगों को फ़ायदा होगा। अभी इस गांव में मैं आपको कह के जा रहा हूँ, आज इस गांव में मुझे नहीं पता है कि कितने PhD होल्डर्स होंगे, कितने डॉक्टर होंगे, कितने इंजीनियर होंगे, कितने IAS IPS होंगे, लेकिन अब ये मूर्ति लग गई है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आके आप 5 साल के बाद लौट करके आइएगा, देखिएगा इस गांव का कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने कोई बेहतर कॉलेज में जाएगा, कोई मेडिकल की पढ़ाई करने बेहतर कॉलेज में जाएगा, कोई लॉ की पढ़ाई करने बेहतर कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेगा और अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। तो ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इस गांव के लोगों को इस प्रकार से इनकी प्रतिमा को देख करके प्रेरणा मिलेगी के तौर पे और लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा हर गाँव में लगाना चाहिए। और उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संदेश हैं उसको भी आप जब जहाँ प्रतिमा लगवाते हैं उसके अगल बगल उनके संदेशों को आप ज़रूर छपवाएं, और ना हो तो आप वहाँ पे कार्यक्रम करा के एक जागरूकता का कार्यक्रम जैसे यहाँ पे किया गया कि अम्बेडकर की प्रतिमा ही सिर्फ नहीं लगाई गई, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में यहाँ पे चर्चा भी हुआ और कई सारे लोग, गणमान्य लोग आए थे और सब लोगों ने, इस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पे अपना विचार रखा। और गाँव की कई महिलाएँ, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मैंने देखा कि बैठ करके बड़ा ही शालीनता से सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सुना होगा उनके जीवन में ज़रूर थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। और ये तो सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलते रहता है। और जब ये और ज़ोर शोर से होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के बहुजनों के ऐसे भी उनके युग प्रवर्तक हैं। तो आने वाले वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर इस
समाज के लिए एक प्रेरणा के तौर पे हर गांव में जहां प्रतिमा लगेगी, और लगना भी चाहिए भाई। इन्होंने तो संविधान बनाया देश का पूरा, उस पे ही सब सिस्टम चल रहा है। तब तो सरकार को फैसला करना चाहिए कि हर गांव में जो स्कूल है वहां पे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, सिलेबस में उनको शामिल करना चाहिए। जैसा कि वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, और नींव डाला जा रहा था डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना के लिए, और आज वो दिन आ गया 5 जुलाई, जो एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक संतोष अंबेडकर जी हैं, जो भीम आर्मी के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं। इनके जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ और गणमान्य लोग भी इस प्रतिमा के अनावरण में आए थे, जैसे कि यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है। माननीय अमर ज्योति प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी बिहार, माननीय सुरेश पासवान जी SDAO है, और माननीय भजनानंद रजक जो मैनेजर है बैंक के, और माननीय रेणु कुमार, ये तमाम लोग यहाँ पर आए थे और प्रतिमा का अनावरण किए हैं। माननीय गौतम कुमार जो DSP हैं सीतामढ़ी के होमगार्ड विभाग के। तो क्या कहेंगे संतोष जी, आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण करवाया, जैसा कि आपने वादा किया था, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड के राधानगर गांव के वार्ड नंबर 1 के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये सिर्फ संतोष अंबेडकर का नहीं था। संतोष अंबेडकर एक माध्यम है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो मदद किया है उसके लिए हम हमेशा उनका आभारी रहेंगे। और ये सारा श्रेय हम इन गांव वासियों को देना चाहते हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे साथ जुड़ कर काम कर रहे हैं, हम उनको देना चाहते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने 2022 में स्कूल भी खोला था जो निःशुल्क था बच्चों के लिए। सीतामढ़ी में भी जन्मदिन पे मैंने बाबा साहब का प्रतिमा लगाया, ये भी लगाया। फिर आने वाले समय में अब जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, तजुर्बाएँ बढ़ेगी काम करने की, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और हमारे गार्जियन अभिभावक के रूप में जो लोग हमारे साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मित्र साथ दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बैठाना मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर देना। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि कोई बच्चा पढ़ करके IAS IPS बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता है तो मैं उस IAS IPS को गोबर के समान समझता हूँ, जो समाज के साथ नहीं है। अम्बेडकर को नहीं समझते हैं, फूले पेरियार को। लेकिन मैं जिस तरह से इस गाँव में मैंने देखा कि अमर ज्योति भाई अभी बता रहे थे कि न जाने कितने क्या है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसमें नींव रखने का प्रयास किया, काम किया है, वो अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो वो कल क्या खाएंगे खाना वो समझ नहीं सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति दिन में काम करके आ रहे हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद अपने घर पे नहीं जाते हैं, और इसको निर्माण करने में समय लगाया, आर्थिक रूप से मदद किया, मतलब बहुत शानदार किया है। हम नहीं देखे हैं इस तरह का लोग, जिस तरह के यहाँ के स्थानीय हमारे संजीव भाई, कमलेश जी, ये सभी लोग, इनकी टीम है, मंतोष जी का। तो विश्वास, जैसे कि यहाँ पे 2 झोपड़ी देख रहे हैं, दोनों झोपड़ी में कोचिंग चलता है बच्चों के लिए निःशुल्क। उसके टीचर है कमलेश सर, ये पढ़ाते हैं। तो हम बेहतर और करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये बेस बनाने में ना, ये नहीं है कि हाँ छोटा मोटा अमाउंट में लग गया है। इसके 9 फीट अंदर हम लोगों ने डाला है, इसलिए डाला है कि सिर्फ बाबा साहब को स्थापित नहीं करना, इसके ऊपर बुद्ध को भी स्थापित करेंगे। हम लोग बुद्ध को स्थापित करेंगे, भव्य मंदिर का रूप देंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल कोचिंग, हाँ बहुत बिहार टाइप का इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ का अगर लोगों का सहयोग रहा तो मैं ये काम को अंजाम दूंगा किसी भी हाल में। और इसको धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जब आप आए होंगे तो पहले कहीं पे बोर्ड नहीं था। ये लोग सिर्फ सोचे थे कि हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आज आप उधर से आए होंगे तो आप देखे होंगे तथागत गौतम बुद्ध द्वार वहाँ पे लिखा हुआ था। इधर से आए होंगे तो बड़ा सा बोर्ड आपको लगा होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार। आप बाबा साहब की झंडाएँ देख लीजिए, कितना सारा ब्लू झंडा लगा हुआ है। आने वाले समय में ये एक क्रांति की शुरुआत है। अगर ये भाई और मैं, ये लोग मुझे 2 साल का समय दे दे, 2 साल के बाद मैं इन लोगों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन कुछ ऐसा कर जाऊँगा जिस तरह से बुद्ध एक जगह रहते थे, फिर दूसरा जगह चले गए, दोबारा नहीं आते। तो इस टाइप का, ये नहीं कि चपक के रहूँगा इन लोग के साथ कि हमारे साथ माला पहनाते रहे, हमको सम्मान देते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस मेरे, हाँ, एकदम करते जाना है और फिर बढ़ते जाना है। कैसा लग रहा है आपको? ये कार्यक्रम सफल हुआ, तमाम लोग यहाँ पर आए, अच्छा सा कार्यक्रम हो गया। देखिए, जिस तरह से हमारे जो अमर ज्योति भाई है और भी अनुवक्ताओं ने कहा कि अपने जन्मदिन पे लोग भोज करते हैं, केक काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मेरा जीवन का हर जन्मदिन पे कुछ विशेष रहेगा बहुजन महापुरुषों के लिए। ये मेरा आप
के चैनल से और अपने समाज के लोगों से, अपने बहुजन महापुरुषों के से वादा करता हूँ कि ये काम करूँगा। एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक संतोष अंबेडकर जी, जिनके जन्मदिन पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और उनकी वाइफ डॉक्टर नीलम सागर इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है सौजन्य डॉक्टर नीलम सागर, वाइफ ऑफ संतोष अंबेडकर। इनसे बात करेंगे क्योंकि सौजन्य लिखा हुआ है, इनको क्रेडिट मिल रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया इस प्रतिमा के अनावरण में। तो इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है और आपके जो हस्बैंड है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आपका भी सहयोग रहा है, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम। और आज मेरे जीवन के लिए तो ये खास पल पहले से ही था, लेकिन अब तो ये और ज़्यादा खास हो गया है क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब की प्रतिमा लगी है यहाँ पर। और बस ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये अब से पहले भी बाबा साहब की मूर्तियाँ लगवा चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और स्पेशली इसलिए मैं यहाँ पर आई। क्या कहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं, क्या कहना चाहती हैं? आज हम जहाँ पर भी हैं, भारत की हर महिला, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। और जैसे कि मैं कहती आई हूँ कि महिला तो पैर की जूती थी और सर का ताज बाबा साहब ने ही महिलाओं को बनाया है। आज हम आपके पास माइक है और मैं बोल रही हूँ, इसके ये भी बाबा साहब की ही देन है। और मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ उसकी नींव भी बाबा साहब ने रखी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, तो वहाँ से मैं पढ़ी हूँ और उसकी नींव बाबा साहब ने ही रखी है। आपने एक बड़ी बात कही है मंच से कि आप जब भी किसी चीज़ में क्वालिफाई करते थे, एजुकेशन से लेकर नौकरी वगैरह कहीं भी, तो आपने रिजर्वेशन का फॉर्म फिलअप नहीं किया, SC वाला जो होता है वो टिक आउट नहीं किया। तो क्या वो था, हम चाहेंगे कि आप बताएं। थोड़ा सा क्या था कि जैसे कि मेरे मार्क्स ही अच्छे आते थे, तो मुझे लगता था कि अगर जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो उस सीट को ले ले, मैं जनरल से ही फाइट करूं। क्योंकि होता क्या है, हम लोगों के पास काफ़ी टैलेंट होता है, तो हमारा ना एक परसेप्शन बन जाता है कि हम यही फॉर्म डालेंगे तो हम लोग कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। लेकिन टारगेट हमारा क्या था, सब लोग एक समान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने भी जनरल से मैं हमेशा ही फाइट करती आई हूँ और उस सीट पे ही मैंने क्लियर कर लिया। वो ऐसा क्यों किया? आप अपने समाज के लिए सीट छोड़ देते हैं, अपने लोगों के लिए? हाँ, अपने लोगों के लिए सीट छोड़ देते हैं। और एक दूसरी बात कि जैसे कि मेरे यहाँ पर अक्सर बोला जाता था, अरे तुम लोग आ गए तो क्या कर दिया, रिजर्व सीट पर आ गए हो, तुम लोग कम आते हो, हमारे जितने मार्क्स लेकर आओ तो हम मानेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना माइंड में लग गई थी। मेरे को तो नहीं बोला गया था, मेरी ही एक जूनियर थी, उनको बोला गया और सीनियर्स को भी ये चीज़ बोली गई। तो बड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा चलिए ठीक है, ये चीज़ हम करके दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे ग्रुप में 1-2 लोग और हैं जिन्होंने जनरल की सीट से ही वर्क किया है, काम किया। बिल्कुल सफल रही हूँ और आगे भी सफल ही रहेंगे। जनरल सीट पर ही काम कर रहे हैं। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ और चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड लाइन के लिए मैं काम कर रही हूँ। और अगर क्लिनिक की बात करी जाए तो हर वर्ग के लिए मैं काम कर रही हूँ। गांव के लोग क्या संदेश देंगे प्रतिमा अनावरण को लेकर? गांव के लोगों के लिए यही देंगे कि देखिए ये यहाँ पर ही क्यों लगवाया गया, इस मूर्ति को कहीं और भी लगवाया जा सकता था। निकलते बढ़ते लोग देखें और जाने कि हाँ ये बाबा साहब है। मतलब हर किसी को नहीं पता ये बाबा साहब है, क्योंकि मैं भी एक समाज सेविका हूँ, मेरी भी फाउंडेशन है। तो जगह जगह पर जाकर हम लोग पहले यही बताते हैं कि जिन्होंने रेड टाई पहनी है वो बाबा साहब हैं, जिनके हाथ में बुक है वो बाबा साहब हैं, उन्होंने संविधान लिखा है। आपके पास इतने सारे हक अधिकार हैं जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है कि मजदूर हैं। कभी कभी ना ये जितना वर्क कर लेते हैं उतना पैसा भी इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो यहाँ के बारे में एक जैसे कॉपी है इनके हाथ में, तो ज़्यादा भी कुछ नहीं। जो अशिक्षित महिला होगी, पुरुष होगा, वो समझेगा कि देखो इनके हाथ में किताब है, तो यानी कि ये कोई महान इंसान है, तो चलो इनके बारे में जानते हैं। और सेकंड चीज़ ये भी पता लगेगा, चलो बच्चों के हाथ में किताब दें। बाबा साहब ने हाथ में संविधान लिया, बुक ली है उन्होंने अपने हाथ में, तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे के हाथ में बुक हो, किताब हो, कलम हो। तो यही है यहाँ का, यही उद्देश्य है कि बाबा साहब को जाने समझें और हर बच्चा शिक्षित हो।
इसलिए यहाँ पर इस मूर्ति को लगाने का कार्य किया गया है। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज़ाद समाज पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश यादव जी है, ये भी इस कार्यक्रम में आए हैं। क्या कहेंगे रितेश यादव जी, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा अनावरण में आ गए और आप दलित समाज से नहीं यादव समाज से हैं और आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और यहाँ आ गए। देखिए ओबीसी SC ST सभी शूद्र हैं और बाबा साहब को पूरा देश मानता है। बाबा साहब हम सबके आदर्श हैं और एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक और भीम आर्मी के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अम्बेडकर जी ने जो सराहनीय कार्य किया है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण करवाया है, तो यह हम सबों के लिए गौरव का विषय है। बहुत सारे लोग जन्मदिन के अवसर पर नृत्यांगना को नचाते हैं, केक काटते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और हमें लगता है कि बाबा साहब के अगर हर गांव में प्रतिमा लगती है तो यही कहीं ना कहीं क्रांति का प्रतीक है और इससे बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग साकार कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। हम सबों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। गांव के लोग क्या कहेंगे जिन्होंने इतना समर्पित होकर काम किया? गांव के लोग बहुत मेहनत कश हैं और इन्हें कलम को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो बाबा साहब की तो मूर्ति का अनावरण हो गया, लेकिन बाबा साहब का जो विचार था कि शिक्षा में दम है, आपके पैर में जूते चप्पल हो या ना हो, हाथ में कलम होनी चाहिए, तो अब कलम को ताकतवर बनाना है और DM SP प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर समाज के बच्चों की बनने की ज़रूरत है, तभी जाकर समाज में बदलाव आ पाएगा। क्रांतिकारी साथी आलोक कुमार पासवान जी जो लगातार भीम आर्मी से जुड़े हुए शुरुआती दिनों से और मुजफ्फरपुर में कार्य करते हैं, दिन रात एक किए हुए रहते हैं समाज के लिए। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये हुआ ऐतिहासिक दिन है आज, क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं जब बाबा साहब को देखता हूँ तो मतलब अपने शरीर में अलग अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है खुद में, और ये एनर्जी इनके संघर्षों को पढ़ के हमें मिलती है। और मैं तो चाहूँगा कि पूरे देश में हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष थे उनकी जो प्रतिमा है वो जगह जगह स्थापित होनी चाहिए, जिसको बहुजन समाज देख के उनके बारे में जाने और उनके संघर्षों को याद करे और वो समझे कि मेरा जो इतिहास था वो कितना गौरवशाली रहा है और हमारे इतिहास को कौन लोग हैं जो नस्त नाबूद कर दिए। तो प्रतिमाएं तो बाबा साहब की और अन्य महापुरुषों की हर जगह होनी चाहिए। आज मनुवादी लोग सरकार में है तो काल्पनिक लोगों का जहाँ तहाँ जो है उसके नाम पे जो है नामकरण कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन बहुजन समाज सत्ता में आएंगे उससे सारे जगहों का नाम जो है हम अपने महापुरुषों के नाम से रखेंगे, बाबा साहब के नाम से रखा जाएगा। आने वाला दिन ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। तो गाँव के लोगों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण? एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब एक तो जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं जो युवा साथी हैं वो तो बाबा साहब को जानते ही होंगे। जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़ नहीं पाए, वो अगर प्रतिमा को देखेंगे तो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुरुष है कौन। और इनके बारे में जो हमारे यहाँ के लोकल जो युवा साथी है जो यहाँ चढ़ भर के इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करने में अपना समय दिए हैं और मेहनत किए हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये पुरुष है कौन और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस गाँव के लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं इस प्रतिमा का स्थापना के लिए। जो शेड तैयार हुआ है इसमें काफ़ी खर्च हुए हैं और ये इसको ऊपर भी बनने वाले हैं, तो इसमें भी काफ़ी खर्च आने वाले हैं। गांव के लोग हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं इन लोगों से, अब बात करते हैं जब स्थापना हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। उस दिन भी हम आए थे जिस दिन आप लोग नींव डाल रहे थे, काफ़ी नीचा था, यहाँ पे मिट्टी उट्टी डाल कर आप लोगों ने बना दिया इतना ऊँचा बाबा साहब की मूर्ति। अब क्या कहना है, कैसा लग रहा है, कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? अभी जो हमारे जो भी टीम के लोग हैं सभी के अंदर जो ऐसा एक एनर्जी आया है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो चीज़ कभी सुना था, देखा भी नहीं था, कभी ऐसा था, सिर्फ सुना था, लेकिन उस चीज़ को हम लोगों ने हासिल कर लिया और बाबा साहब को यहाँ पे स्थापित कर दिया। इस चीज़ से लेकर के हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरा गांव में झंडा लगा दिए, ब्लू जी। नीला नीला झंडा, और उधर आपने एक गेट बनवाया, उस पे पोस्टर लगाया है आपने, और तथागत गौतम बुद्ध द्वार, और इस साइड भी आपने एक द्वार बनाया है जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार। तो क्या कहेंगे, ये सब सोच मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, तो जैसे कि उसमें हम लोगों को बताया जाता, पढ़े हुए थे, जो हर बैल होता था, जो हीरा और मोती जो गाय बैल होता था, उस सब का कहानी हम लोगों को आज भी याद है। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे उसका वो कहानी आता था, वो कहानी आज भी याद है हम लोगों को। लेकिन
मेरा उम्र 27-28 वर्ष होगा, लेकिन 2-3 साल के अंदर में ही बाबा साहब को हम जाने। इससे पहले ना हमको बताया गया और नहीं पढ़ाया गया, कहीं पे ये जिक्र ही नहीं हुआ कि जो बाबा साहब कौन है। फिर हमने कहीं पे देखा, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन से छानबीन किया, सुना जाना, तब जाके लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। और यहाँ पे आए तो हम अपने गांव में सब लोगों को जागरूकता किए कि भैया ऐसे ऐसे कीजिए आप लोग। तो उस टाइम भी विरोध हो रहा था, क्या ये लोग करेगा नहीं करेगा। फिर भी धीरे धीरे जैसे हम लोग का जनरेशन के जो भी लोग हैं वो लोग एक्टिव हुए। जैसे मंतोष जी हो गए, विनय जी हो गए, कमलेश जी हो गए, मोनू जी हो गए, सन्नी जी हो गए, ये सारे लोग जो है एक्टिव हुए। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक टीम बनाया। टीम बनाने वाले ही थे उसी टाइम संतोष भैया का आगमन हो गया। और भैया को दिखने दीजिए। हाँ। अरे संतोष भैया। हाँ, संतोष भैया का आगमन हो गया और संतोष भैया हम लोगों को गाइडलाइन करना स्टार्ट किए, तो आज हम लोग ये मुकाम पर पहुंच गए। फुल सपोर्ट मिला है इस काम में? जी जी, बहुत फुल सपोर्ट मिला बनाने में। जी जी। तो अब आगे इस पे सोचा जा रहा है कि छत बनाया जाए, फिर गौतम बुद्ध का बनाया जाए। जी जी तो ये जी प्लान है आप लोग? जी, पूरा प्लान है ये। आइए कमलेश जी, आइए इधर। कमलेश जी है, इनसे पहले बात की इसलिए इनका नाम मुझे याद हो गया है। और ये शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या कहेंगे, अब कितनी खुशी मिल रही है आपको? काफ़ी मेहनत करे थे उस दिन आप, हम देखे कुदाल से वो गड्ढा बना रहे थे। मेहनत किए, उसी का परिणाम है आज उसी का परिणाम है जो कि हम लोग 3 सालों से जयंती तो मना रहे थे। सही 3 सालों से हम लोग ने जयंती मना रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं सोचे थे कि मूर्ति लगाना है। लेकिन एक बार एक हम लोगों ने प्लान बनाया, सारे टीम मिलके, मंतोष जी हो गए, विनय जी हो गए, इधर संजीव है, मोनू जी है, सुभाष है, सनी है, ये सब हम लोग कहें कि अब जयंती तो हो गया है, लेकिन अगर एक बार और ताव लगाते हैं तो बाबा साहब का कम से कम मूर्ति खरीद लेंगे हम लोग। और जब खरीद लेंगे तो फिर लगा ही देंगे। उसी बीच ये बात संतोष भैया तक गया, तो बोले कि चलिए हम भी सहयोग करते हैं, मूर्ति हम दे देंगे, फिर आप लोग और ताव लगाइए। बस दोनों भाई मिले, ताव लगा, आज के लिए अंजाम तक पहुंचा दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतिहास के पहला पन्ना में नाम जाएगा। ऐसे भी पहला पन्ना का इतिहास हम रच चुके हैं कि अपने गांव में पहला मैट्रिक पास लड़का मैं हूँ। ये दूसरा इतिहास है, दूसरा इतिहास है। इनके लिए। और उसके बाद और इतिहास रचेंगे कि अभी तक जितने भी बच्चों को हमने पढ़ाया है उसमें से अभी तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। मिस्त्री के तौर पे अगर सबसे ज़्यादा खुशी हमको मिलता है तो मंतोष जी जो मेहनत किए हैं और करवाए भी हम लोग से, कहे कि गिट्टी ढो तो बेलचा मारो तो मट्टी ढो। तो मंतोष जी, क्या आप मंतोष जी हैं? जी, आपका नाम मंतोष है, तो ये तारीफ कर रहे हैं आपका, काफ़ी मेहनत किए हैं, तो क्या मतलब बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। कैसा लग रहा है बाबा साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। भैया के दुआ है, बस बहुत खुश है। सभी भाई खुश है, गाँव मोहल्ला सब खुश है। और कुछ नहीं कुछ और कुछ कहना बस मेरा यही हो गया कि बन गया। फिर हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। क्या देखिए, तो गमछा का बांधे हुए आप लोग, क्या कहेंगे आप? आज आपके गांव में बाबा साहब का मूर्ति लग गया। अच्छा लग गया। बोलिए, शर्माते क्यों हैं? मेहनत किया पूरा। तो क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत खुश हैं। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार उर्फ बिट्टू। बाबा साहब के दान कि अब इनके छत्र छाया में हम हॉस्टल में रहे हैं, वहाँ का उप छत्र नायक रहे हैं और संतोष अम्बेडकर वहाँ का छात्र नायक रह चुके हैं। और वो ये मूर्ति, ये पहला मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति हम अपने रीजन में, सर के रीजन में हम तीसरा चौथा मूर्ति बैठा। सबसे पहला मूर्ति बैठा ठक्कर बापा कल्याण छात्रावास में बैठा है, उसमें सर का पूरी से सहयोग थी, पूरे A to Z। उसके बाद सीतामढ़ी में बैठे हैं और उसके बाद राधानगर में, और यहाँ पे अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि अगर सूरज नहीं होता तो सूर्योदय नहीं होता तो प्रकाश नहीं फैलता। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस भारत देश में मानवता नहीं आता, इंसानियत नहीं दिखता लोगों के अंदर। आज इंसानियत और मानवता दिखता है तो बाबा साहब के देन से। इस प्रतिमा को राही भी अगर चलते देखेंगे ना, राही भी देखेंगे ना, तो उनके अंदर में जज्बा जुनून आएगा, उनके अंदर में ताकत आएगा।